हेलो स्टूडेंट्स, मैं यशवर्धन तनगौरिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी। सो स्टूडेंट, अगर आप ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसमें आर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो स्टूडेंट्स मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए फटाफट से एक रफ नोट करके पेन लेके बैठ जाइए। चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, देखिएगा। तो देखिए भैया, जैसा कि आपको पता है, हम लोग कम्प्लेक्स एनालिसिस में आगे चलते हुए हमने क्या क्या सीख लिया था भैया। कम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में हमने भैया सीख ली थी कॉचीस इंटीग्रल थ्योरम, कॉचीस इंटीग्रल फार्मूला के हमने कल काफ़ी सारे क्वेश्चंस करे थे। तो आज भैया जिस कॉचीस इंटीग्रल फार्मूला का यूज़ करके हमने जो क्वेश्चन किए थे भैया, आज हम उसी कॉची इंटीग्रल फार्मूला का प्रूफ देखने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट भैया, बीएससी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बीएससी थर्ड ईयर में वेरी इंपोर्टेंट इसको कहेंगे, 100% पूछा ही जाता है। तो भैया बड़ा ध्यान से शिद्दत से पूरी क्लास को देखना, ठीक। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। और जो स्टूडेंट्स हमारे प्रीवियस वीडियो को देखना चाहते हैं, एनालिटिक फंक्शन वगैरह वगैरह, उन सभी की प्लेलिस्ट भैया आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर के आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट से एक मोटे अंदाज में समझते हैं कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला क्या है और इसको कैसे प्रूफ करते हैं। तो देखो भैया, मैंने जो कहा है आपको फॉर्मूला को प्रूफ कराने से पहले भैया मैंने आपको कल कुछ क्वेश्चंस लगवाए थे, आपकी एक्सरसाइज मैंने पूरी खत्म करवा दी थी कि नहीं करवा दी थी। तो भैया इसका लॉजिक समझोगे, मैंने आपको क्वेश्चंस पहले क्यों करवाई, फॉर्मूला पहले मैंने प्रूफ क्यों नहीं कराया, ताकि भैया आप समझ सकोगे ये कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला क्या है वास्तव में और ये काम कैसे करता है। मैंने कल आपको इसीलिए क्वेश्चंस करवाए थे भैया। आज आपके बड़े अच्छे तरीका से ब्लड में घुलता चला जाएगा ये कॉची फार्मूला क्या है। तो देखो भैया, कल हमने जो क्वेश्चन लगाए थे उनमें हम क्या कर रहे थे, कल हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे भैया जो इस डिजाइन के थे। किस डिजाइन के थे? एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डिज़ाइन के थे। हमें क्या करना होता था भैया, हमें इनका इंटीग्रेशन करना होता था। अगर कल वाली क्लास आपने देखी है तो आप बखूबी बता पा रहे होगे, अगर कल वाली क्लास नहीं देखी है तो शायद आप थोड़ा लोडिंग में चल रहे हो, समझ लो, अच्छे समझ में आएगा। देखो कल हमने सीखा था भैया कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला से इस मॉडल के क्वेश्चन को सॉल्व करना, यानी कि अगर इस क्वेश्चन की शक्ल ऐसी है और इंटीग्रेशन हमें करना हो तो भैया चुटकियों में इसका आंसर निकाल देते थे। यहाँ पे हम पहला स्टेप क्या करते थे भैया, पहला स्टेप हम करते थे नीचे वाले मसाले को जीरो करते थे। तो लो भैया, आज मैं पूरा ओपन कर दे रहा हूँ, ध्यान रखो। जब भी हम कभी भी नीचे वाले मसाले को जीरो के बराबर रखेंगे और जो वैल्यू आएगी भैया वो होती है आपके सिंगुलर पॉइंट। मैं थोड़ा सा आपको सिंगुलर पॉइंट मुझे बताना पड़ेगा, वैसे भी अगली यूनिट में हम इसको बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं, बड़ा मजा आएगा, लेकिन थोड़ा सा बताऊंगा ताकि आपको पल्ले पड़ेगा चल क्या रहा है। देखो भैया, कोई एनालिटिक फंक्शन है, मैं क्या कह रहा हूँ गौर से सुनना, कोई एनालिटिक फंक्शन है किसी कंटूर के अलोंग में, कोई फंक्शन अगर एनालिटिक है, कोई एफ जेड फंक्शन एनालिटिक है किसी कंटूर के अलोंग में, और अगर भैया हमें उस कंटूर के अलोंग ही उस फंक्शन की सिंगुलरिटी पता लग जाए, तो भैया हम कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला से बड़े आसानी से उसका इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। ध्यान से समझो भैया, जो हम यहाँ से नीचे वाले मसाले को, जो हम कल हमने क्वेश्चंस लगाए थे, हम नीचे वाले मसाले को जीरो कर रहे थे, हमें जहाँ पर वैल्यूज मिलते जा रहे थे, जो वैल्यूज मिल रहे थे भैया वही तो होते हैं सिंगुलर पॉइंट। ना पल्ले पड़ी। अब आते हैं देसी भाषा में, सिंगुलर पॉइंट भैया कछू ना है, सिंगुलर पॉइंट है पंचर। सिंगुलर पॉइंट क्या है? पंचर। अरे भैया आपकी कोई सजी सी चीज़ है, आपकी कोई सजी चीज़ है, उसमें अगर आपने कोई छेद कर दिया तो भैया वो पंचर हो गया, यानी कि सिंगुलरिटी क्या है? अव्यवस्था है, एक तरह से पंचर है। तो भैया बाई से कहते हैं सिंगुलरिटी। अब इसी कंसेप्ट को आप मैथमेटिक्स में कनेक्ट करो। कोई फंक्शन अगर एनालिटिक है, ये चीज़ मैंने जब फंक्शन एनालिटिक करवाया था तब भी मैंने बताई थी, कोई फंक्शन अगर एनालिटिक है, कैसा है? एनालिटिक है। अगर उसमें कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है जिस पर भैया वो फंक्शन ही अनडिफाइन हो जाए, तो भैया क्या आप कह पाओगे वो एनालिटिक है कि नहीं है? तो जिस पॉइंट पर आपका फंक्शन अनडिफाइन हो जाए उसी पॉइंट को कहते हैं उस फंक्शन की सिंगुलरिटी, यानी कि उस फंक्शन का अस्तित्व ही खत्म हो जाए, वो फंक्शन अस्तित्वहीन हो जाए, मतलब उसका कचरा हो जाए। एक तरह से सिंगुलर पॉइंट समझ लो कचरा है, गंदगी है। कोई फंक्शन है उसकी गंदगी है, वो गंदगी अगर आ गई किसी पॉइंट पर, कोई फंक्शन ही खत्म हो गया, अगर फंक्शन इन्फिनिटी हो गया, तो समझ लो भैया वही पॉइंट क्या कहलाता है? सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। उस पॉइंट पर भैया वो फंक्शन कभी एनालिटिक नहीं होगा। अब आप खुद सोचो, कोई फंक्शन अगर इन्फिनिटी हो गया तो क्या वो एनालिटिक रहा? आप पता लगा पाओगे कभी जिंदगी में? अरे नहीं लगा पाओगे। तो भैया ध्यान रखो, यहाँ पर हम जो करते थे कल, हमने जो किया है, हमने क्या किया है? एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए। सबसे पहले हम नीचे से पॉइंट निकालते थे। क्या निकालते थे? पॉइंट। तो चलो मैं इसी डिजाइन का पॉइंट निकाल के देखते हैं। तो देखो यहाँ से आपको मिलेगा जेड बराबर ए। कितना मिलेगा? यहाँ से आपको जेड बराबर ए मिलेगा। अब मैं कह रहा हूँ भैया जेड बराबर ए इस पूरे फंक्शन के लिए सिंगुलर पॉइंट है। बताऊँ कैसे? फटाफट जामा डालो, जेड बराबर ए डालो,
तो क्या मिलेगा, देखो इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन ए माइनस ए मिलेगा। ए में से आ गया जीरो, और जीरो को किसी में डिवाइड लगेगा तो भैया क्या बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। लो भैया अब तो कहानी क्लियर हो गई। नीचे से हम जो चीज़ निकालते हैं भैया वो सारे क्या होते हैं, सिंगुलर पॉइंट होते हैं। नीचे से हमें जो भी वैल्यू मिलेगी उस फंक्शन के लिए वो क्या होगी, सिंगुलर पॉइंट होगी। सिंगुलर पॉइंट क्या होता है भैया, जिस पर कोई फंक्शन हमारा इन्फिनिटी बन जाए, जिस पर हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं हो। जब डिफाइन नहीं होगा तो भैया वो एनालिटिक भी नहीं होगा। ये बात अपने माइंड में घुसा लो, बात घुस गई। अब लौट करके आ जाते हैं वापस कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला पे। हम क्या कर रहे हैं भैया इसमें, हम क्या करते थे, हमने कल क्या किया था, हमें कोई फंक्शन दिया होता था किसी सर्कल के अलोंग में, किसी क्लोज्ड सर्कल के अलोंग में, होता था कि नहीं होता था। क्या करते थे हम भैया, उस सर्कल के अलोंग में नीचे से पॉइंट्स निकालते थे, नीचे से पॉइंट्स निकालते थे जेड माइनस ए वाले पार्ट को जीरो के बराबर रख करके। लेकिन भैया आज मैं ओपन कर रहा हूँ, जो चीज़ हम यहाँ से जीरो के बराबर रख करके निकालते थे, जो पॉइंट्स मुझे मिलते थे भैया, वो होते थे उस फंक्शन के लिए। ध्यान से सुनना, जो भैया पॉइंट्स हम नीचे वाले मसाले को जीरो के बराबर करके निकालते थे वो होते थे उस फंक्शन के लिए सिंगुलर पॉइंट। उस सर्कल के अलोंग में, जो सर्कल हमें दिया जाता था उस सर्कल के अलोंग में वो सिंगुलर पॉइंट्स होते थे उस फंक्शन के। बस बात खत्म। ऐसा समझो भैया, कोई हमारे पास एक सजा टुकड़ा है रोटी का, या कोई हमारे पास सजा गोला कपड़ा है, ठीक, इस पर कोई फंक्शन भैया सब तरह पर एनालिटिक है, इस पर कोई फंक्शन एनालिटिक है। हमने क्या किया, क्वेश्चन में हमने जीरो के बराबर रखा नीचे वाला मसाला। तो मान लो हमें कुछ पॉइंट्स मिले A1 A2 A3, बहुत सारे सिंगुलर, हमें कुछ पॉइंट्स मिल गए। तो भैया वो सिंगुलर पॉइंट्स पंचर हो गया इसमें। वो सिंगुलर पॉइंट्स काय का रोल अदा करेगा, पंचर का। जो कपड़ा सजा था वो फट गया। सिंगुलर पॉइंट एक खराबी है, कचड़ा है, वो चीज़ फट गई। ना समझ पाए रे, और डीपली लेके जाता हूँ, और ध्यान से समझना, प्यार से, और अंदर चलते हैं, अंदर की बात करते हैं। बिल्कुल सिंगुलर पॉइंट है क्या, आखिरकार वास्तव में है क्या, गौर से समझना। देखो जे भैया कोई आपका गुब्बारा है, या मान लो आपका ये कोई है कपड़े का टुकड़ा। अब जो काम हमने कल किया था उस काम को आज हम प्रैक्टिकली समझने जा रहे हैं। बड़ा मज़ा आएगा, बिल्कुल धैर्यपूर्वक। अगर आपके अंदर तसल्ली है, टाइम है, तो ही मेरे वीडियो से पढ़ना। अगर टेम्परेरी काम चाहिए तो वीडियो को तुरंत छोड़ देना। कोई चीज़ मैं टेम्परेरी नहीं कराता हूँ, जब तक दिमाग में बैठेगा नहीं, जब तक उस चीज़ को छोड़ता नहीं हूँ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर जल्दी है तो भैया वीडियो छोड़ सकते हो, समझो गौर से, बिल्कुल डीप ले जाके समझाऊंगा, तब आगे काम होगा, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। कोई हमारे पास भैया कोई हमारे पास एक गोल कपड़ा है। क्या है, एक गोल कपड़ा है। जैसे हमें कोई सर्कल दिया होता था किसी फंक्शन के लॉन्ग में, मान लो हमें भैया ये क्वेश्चन दिया है एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, ठीक, और सर्कल हमें दिया है मॉड जेड बराबर आर। तो भैया मान लिया मैंने ये कपड़ा है कोई, इसकी रेडियस है आर, ठीक। सेम टू सेम जो क्वेश्चन दिया होता था ना, उसी को प्रैक्टिकली सिखा रहा हूँ आपको मैं। हमें क्वेश्चन हमने जो कल करे थे कॉची इंटीग्रल फार्मूला के, वो कैसे होते थे, उनकी डिजाइन ऐसी होती थी। हमेशा एक सर्कल दिया हुआ था। तो लो भैया मैंने ये फंक्शन मान लिया एक, और ये भैया ये डिजाइन मैंने मान ली, ये रहा सर्कल आपका, ठीक। तो मान लो भैया आपका कोई कपड़े का टुकड़ा है गोल, ठीक है, उस पर जे फंक्शन एफ जेड हतुका है, जी का है भैया एनालिटिक है। जा कपड़ा पे ही, जा कपड़ा के इस कपड़े के अलोंग में ये फंक्शन का है एनालिटिक है। कैसा है भैया, ये फंक्शन एनालिटिक है, ठीक, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। हमें क्या करना है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। नीचे वाले मसाले को रखते थे जीरो के बराबर, जेड माइनस ए बराबर जीरो। तो यहाँ से भैया हमें एक पॉइंट मिलता था जेड बराबर ए, या A1 मान लो, जिसको हम कहते थे ए की वैल्यू कहते थे। क्या कहते थे जिसको हम ए की वैल्यू कहते थे। ये लो भैया, फिर हम इसी की सहायता से हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाते थे, तब इसका इंटीग्रेशन हम चुटकियों में निकाल लिया करते थे। तो ध्यान से समझो भैया, जो चीज़ यहाँ से जीरो करने पर आपको मिली है यही है सिंगुलर पॉइंट। यही चीज़ क्या है, सिंगुलर पॉइंट है भैया। जैसे कि मान लो जी आपका अभी वाला सर्कल हो गया, इस पर फंक्शन एनालिटिक है, हमें एक पॉइंट मिल गया यहाँ से A बराबर A1। तो भैया जे इस सजे कपड़े में एक छेद हो गया, इस सजे कपड़े में एक छेद हो गया, यही सिंगुलरिटी है। जो पॉइंट्स मिलेगा नीचे से जीरो करने पर भैया, वही क्या होगी, उस फंक्शन की सिंगुलरिटी उस गिवन सर्कल के अलोंग में। जो सर्कल दिया होगा उसी सर्कल पर उस फंक्शन के लिए जो पॉइंट नीचे से जीरो बराबर हम करके निकाले थे हमने कल भैया, वो उसी सर्कल के लिए वहाँ पर सिंगुलरिटी हो गई। यानी कि सीधी बात है, सजा कपड़ा था उसमें एक छेद है। ये जो नीचे से हम निकालते ऐसे चीज़ है जीरो कर करके भैया, वो सिंगुलरिटी है। एक सजे कपड़े पर वो छेद हो गया, बस काम खत्म हो गया।
बस जो कॉची सेंटर का फॉर्मूला है वो यही तो करता है। वो क्या करता था, हमने कल सारे क्वेश्चंस ऐसे ही तो निकाले थे। हमने भैया कछु ना करो, हमने हर एक क्वेश्चन में क्या किया, हमने केवल नीचे वाले मसाले को जीरो किया और वैल्यूज निकाली, यानी कि हमने हर एक क्वेश्चन में सिंगुलरिटी निकाली। उसके बाद हम उसका इंटीग्रेशन चुटकियों से आसानी से निकाल पाए। यानी कि कॉची सेंटर का फॉर्मूला एक ऐसी युक्ति है जिससे भैया हम एनालिटिक फंक्शन की सिंगुलरिटी की सहायता से चुटकियों में आंसर निकाल सकते थे बड़े से बड़े इंटीग्रेशन का। क्योंकि कल हमने यही काम किया था, कल हमने यही काम तो किया था। हम बड़े से बड़े क्वेश्चन का इंटीग्रेशन चुटकियों में निकाल पा रहे थे। किससे भैया? नीचे से जो मिल रहा था उससे, जो हमें छेद मिल रहे थे उनसे। जो चीज़ कपड़े में जो छेद हो रहे थे ना, एक सजे कपड़े में जो जो छेद हो रहे थे, हम उनकी सहायता से भैया हम इस पूरे का इंटीग्रेशन बड़े आसानी से बता पा रहे थे। ये युक्ति है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। एक ऐसी युक्ति साबित हुई जो सिंगुलर पॉइंट से ही इस पूरे कपड़े का इंटीग्रेशन निकालने में सक्षम थी। तो भैया ये है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला का प्रैक्टिकली यूज। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ेंगे इसके प्रूफ की ओर, तो फुल एचडी क्वालिटी में क्लियर आएगा। पल्ले पड़ी कहानी, ठीक है भैया। तो पल्ले पड़ा, हम इसमें क्या करने वाले हैं देखिए। अब आइए बढ़ते हैं फटाफट से प्रूफ की ओर, ठीक है, देखिएगा। आइए बढ़ते हैं फटाफट इसके प्रूफ की ओर। देखिए मैं प्रूफ करके लेके गया ना। देखो कल हमने जो क्वेश्चन करे थे ना, देखो यही तो फॉर्मूला था, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड बराबर 2πi इंटू एफ ए, या ऐसे कह लो इसको 2π इधर भेज दो, एफ ए बराबर 1/2πi एफ जेड अपॉन जेड माइनस का ए। यहाँ पर जो ए है भैया ये क्या है? सिंगुलर पॉइंट था उस फंक्शन का उस सर्कल के अलोंग में, ठीक। अब आइए बढ़ते हैं फटाफट से स्टेटमेंट की ओर, जल्दी से इसको प्रूफ करते हैं। देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए इफ एफ जेड इज एनालिटिक, भैया एफ जेड कोई क्या है? एनालिटिक फंक्शन है, ठीक। विद इन एंड ऑन ए क्लोज्ड कर्व, जो चीज कल हमें दी थी वही है कि नहीं? हमें क्या हुआ करता था भैया, हमें एक एफ जेड कोई एनालिटिक फंक्शन है किसी सर्कल के अलोंग में, किसी क्लोज्ड कर्व के अलोंग में, ठीक। एंड इफ ए इज एनी पॉइंट, भैया आ निकल के आ गया वही बात। ए क्या भैया? कोई पॉइंट हो अगर विद इन सी उसी सर्कल के अलोंग में, देन भैया हम उसका इंटीग्रेशन चुटकियों में निकाल सकते थे। एफ ए बराबर 1/2πi इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस डी जेड, या इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए बराबर इसको गुणाम भेज दो 2πi इंटू एफ ए। कल हमने यही काम किया था जो को। हाँ अब आइए बढ़ते हैं फटाफट से इसके प्रूफ की ओर, देखिएगा। तो देखो भैया क्या लिखा हुआ है, कंसीडर द फंक्शन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए। हमने भैया एक फंक्शन लेट किया अपनी बुद्धि से। कल हमने जो क्वेश्चन कर रहे थे उनकी डिजाइन भी तो ऐसी ही थी, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टाइप की। तो भैया लो हमने ऐसे एक फंक्शन मान लिया, कंसीडर द फंक्शन एफ जेड अपॉन जेड माइनस का ए, ठीक है, विच इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स। भैया एक सर्कल के अलोंग में पूरी तरह से एनालिटिक है। लेकिन रुको तो जाओ ना, विद इन सी, उस सी में भैया पूरी में एनालिटिक है, ठीक। जैसे जो चीज़ मैंने हवाले तो वाले करके बताई वो चीज़ यहाँ पे लिखी आ गई ऑटोमेटिक। हम लोग की फंक्शन माना जिसकी डिजाइन ऐसी है, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए जैसी है, विच इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स विद इन सी, जो पूर्ण रूप से एनालिटिक है उस सर्कल में, ठीक। आगे चलते हैं। लेकिन भैया एक्सेप्ट जेड बराबर ए, एक्स का मतलब है भैया जेड बराबर ए को छोड़ करके, यानी कि सिंगुलरिटी मिल गई हमें जेड बराबर ए पर। क्योंकि भैया जेड बराबर ए अगर यहाँ से निकालूंगा मैं नीचे वाले मसाले को जीरो के बराबर करके, तो भैया यहाँ से निकल के आएगा जेड बराबर ए। आपको मालूम है कि जेड बराबर ए जैसे यहाँ डालोगे तो जीरो बनेगा, जीरो के बाद देखो इन्फिनिटी बनेगा। तो भैया जेड बराबर ए इस फंक्शन के लिए एक सिंगुलर पॉइंट बन गया। कौन सा पॉइंट बन गया? सिंगुलर पॉइंट बन गया। भैया जेड बराबर ए पर जो फंक्शन है डिफाइन नहीं है कि नहीं? तो हमें यही तो चाहिए था। ये थ्योरम क्या करती है? सिंगुलर पॉइंट की सहायता से इंटीग्रेशन करती है, ठीक। तो चलो आगे चलते हैं। हमने क्या किया, एक फंक्शन माना भैया जो सब जगह एनालिटिक है, लेकिन जेड बराबर ए पर एनालिटिक नहीं है। यानी कि सीधी सीधी ऐसा समझो, कोई सजा कपड़ा था हमारे पास। ये देखो एक ठोस एक सजा बोला था, इस तरह से हमारे पास क्या था, एक सजा कपड़ा था, एक सजा सर्कल था जिस पे कोई फंक्शन था एफ जेड। इस पे कोई फंक्शन क्या था? एफ जेड, जो एनालिटिक था। लेकिन भैया उस फंक्शन पे भैया, लेकिन वो एनालिटिक कब था? जेड बराबर ए को छोड़ करके, यानी कि जेड बराबर ए उसमें एक छेद हो गया। एक सजा कपड़ा था उसमें एक छेद हो गया। तो भैया ये छेद हो गया जेरा, ये छेद हो गया। अब आगे चलते हैं, ठीक है, इस छेद को यहीं रोक दो, आगे चलते हैं। आगे चलते लो भैया, आगे चले, ठीक है। जेड बराबर ए, विद इन द पॉइंट ए इज सेंटर एंड रेडियस आर, ड्रॉ ए स्मॉल सर्कल C1। अब जरा गौर से समझना, मैंने कहा कही भैया हम एक सजा कपड़ा लेकर के चले थे। हमने क्या किया, हम एक सजा टुकड़ा लेकर के चले थे, हम एक क्लोज सर्कल लेकर चले थे पूर्ण रूप से, जिस पर कोई फंक्शन एफ जेड हर एक पॉइंट पर एनालिटिक था, लेकिन जेड बराबर ए को छोड़ करके। तो भैया मैंने हवाली बताई
ये जेड बराबर है, कोई कपड़ा सजा है उसमें एक छेद हो गया, कोई सजे कपड़े में छेद हो गया, उसमें सिंगुलरिटी मिल रही है भैया, वो वही पॉइंट है, यानी कि इसमें एक छेद हो गया ऐसे करके, ये क्या हो गया, छेद हो गया। अब क्या करेंगे, हमें यही छेद तो चाहिए था। आप देखो इसी छेद की सहायता से हम क्या करेंगे भैया, पूरी कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला को प्रूफ करने वाले हैं। गौर से समझना भैया, ये छेद जो हुआ होगा बिल्कुल सुई के बराबर हुआ होगा कि नहीं। तो फीलिंग करना, जो किसी कपड़े में अगर छेद हो जाता है तो ऐसी फीलिंग ही तो आती है, यानी कि एक तरह से दो दो सर्कल बनते हैं एनुलस टाइप में। मैंने सिखाया कि नहीं, एक सर्कल ऊपर वाला, एक सर्कल भीतर वाला। गौर से समझना, किसी कपड़े में मान लो एक सुई नुमा छेद हो गया, बिल्कुल छोटा सा छेद, उसको और जूम करोगे भैया तो क्या उसकी शक्ल कुछ कुछ ऐसी आएगी, ऐसे करके और ऐसे करके, ये छेद हो गया कपड़े के अंदर, छेद हो गया, उसकी शक्ल कुछ कुछ ऐसी आएगी कि नहीं आएगी। तो भैया वही काम मैंने यहाँ किया है, यहाँ पे सुई के बराबर छेद हो गया, लेकिन फीलिंग करना, जो छेद हुआ होगा सुई के बराबर हुआ होगा, उसकी जो रेडियस होगी बिल्कुल 0 के बराबर होगी कि नहीं, बिल्कुल नगण्य तो होगी। उसकी रेडियस, सुई की कितनी मोटाई होती है, बिल्कुल नगण्य होती है, तो उसकी रेडियस बिल्कुल 0 के बराबर होगी। लेकिन जब जूम करोगे बाद टेलीस्कोप में तो भैया कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ रखी हुई है। हो गया, ये चीज़ समझ गए, समझ लो भैया थ्योरम प्रूफ। तो देखो मैंने वही काम यहाँ पे किया है। यहाँ पर एक हमारे पास सजा टुकड़ा था, यहाँ पे हमारे पास एक सजे कपड़े का टुकड़ा था, जिस पर ये फंक्शन एफ जेड अपॉन जेड माइनस से कैसा था, एनालिटिक था हर एक पॉइंट पर। लेकिन जैसे ही मैंने इस चीज़ को जीरो किया तो मुझे एक पॉइंट मिल गया जेड बराबर ए, और भैया जई से कपड़ा में छेद हो गया है, क्या हो गया, एक छेद हो गया, एक सिंगुलर पॉइंट मुझे मिल गया। अब छेद हो गया तो भैया ऐसे करके देखो दो दो सर्कल बन गए जाके अंदर। जब छेद हुआ होगा तो इसके कुछ ना कुछ सर्कल बनेगा, जूम करके देखेंगे तो दो दो सर्कल बने होंगे। अब देखो उन्हीं सर्कल की सहायता से इस थ्योरम को हम प्रूफ करने वाले हैं। देखो यहाँ पर दो दो सर्कल बन गए, देखो जेरे, पहला सर्कल दूसरा सर्कल, ये दो दो सर्कल बन गए, ठीक है। यहीं गौर करो, अब यहीं गौर करो, हम इस थ्योरम में क्या करने वाले हैं, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ज्ञात करते हैं भैया। तो भैया हम एक्चुअली में पता है क्या करते हैं, जो हमें छेद मिलता है वो छेद को हटा देते हैं, उस छेद को नहीं गिनते हैं, बचे कुछ हिस्से का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या देता है, इंटीग्रेशन का मतलब है भैया सीधा सीधा एरिया। इंटीग्रेशन हमें एरिया देता है। किसी कपड़े में अगर छेद हो गया क्या तुम छेद वाले एरिया को नापोगे, नहीं नापोगे ना, छेद को छोड़कर बताओगे भैया इतना हमारा टोटल एरिया है। तो इसीलिए इस कपड़े में जो छेद हुआ है उसको छोड़ देंगे, उसके बाजू बाजू से जितना भी कपड़ा उसका एरिया नापेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन करेंगे। देखो कैसे करते। अब अंदर तक पहुंचने के लिए मैंने एक बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे कट लगाया। क्या किया, यहाँ पे देखो मान लो कोई चीज़ खराब है जाती है, ठीक है, कोई बड़ी चीज़ है, उसमें एक छेद हो गया है, हमें उस पंचर को जोड़ने जाना है। हमें क्या करना भैया, उस पंचर को जोड़ना है। तो यहाँ पे तो पंचर वाली साइकिल की बात मत करना कि ऊपर से जोड़ देंगे, नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज़ है तो उसके अंदर जाने के लिए तुम्हें थोड़ा सा रास्ता बनाना पड़ेगा। तो भैया मैंने इसके अंदर जा करके इस छेद को नापने के लिए, ये कितना गहरा और कितना चौड़ा छेद हुआ है, भैया मैंने एक छोटा सा रास्ता बना लिया। फीलिंग करना भैया, प्रैक्टिकली फीलिंग कर पाऊंगा, किसी चैनल पे चले जाना, केवल रटा देंगे थ्योरी, प्रैक्टिकली नहीं समझा पाएंगे आपको। मैं आपको एकदम एक एक चीज़ प्रैक्टिकली बताऊंगा, ठीक है। तो भैया यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया छेद। इसी चीज़ को मैंने यहाँ काफ़ी जूम करके दिखाया है, फील करते रहना संग के संग। यहाँ मैंने दिया देखो इसकी, ये रहा वो पॉइंट ए, जो वही तो पॉइंट ए है, ठीक। अब देखो इसकी रेडियस कितनी है R1, लेकिन R टेंड्स टू 0। मैंने कही सवाल, जो भैया छेद हुआ होगा सुई के नुमा हुआ होगा, सुई की मोटाई कितनी होती है, नेक्स्ट सी, तो भैया उस दूरी को नगण्य मान सकते हैं, उसकी रेडियस कितनी होगी, 10 टू 0 होगी। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने जूम करके इतना बड़ा दिखा दिया है, लेकिन वो चीज़ बहुत छोटी है, समझ रहे हो। यहाँ पे जो छेद हुआ बिल्कुल सुई के बराबर हुआ है, ठीक। हम भाई जा रहे हैं उस छेद को नापने के लिए। यार तो मैंने छोटी सी रास्ता बनाई अंदर जाने के लिए, तो भैया ये छोटी सी बिल्कुल नेक्स्ट सी मैंने दरार कर दी अंदर घुसने के लिए। ये चीज़ मैंने बना दी रास्ता, ताकि हम अच्छे से नाप तो लेंगे, ठीक है। नापने का मतलब है, समझ रहे हो, हम यहाँ नापेंगे, हम भैया एरिया ही तो नापेंगे। तो भैया एक तरह से हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो एरिया ही तो नाप रहे हैं। इंटीग्रेशन हमें क्या देता है, इंटीग्रेशन हमें एरिया देता है। ये चीज़ मैं रियल एनालिसिस में पढ़ाऊंगा कि इंटीग्रेशन है क्या, ये चीज़ हमें क्या देती है और क्यों पढ़ते हैं। अभी थोड़ा समझ लो, इंटीग्रेशन भैया हमें क्या देता है, एरिया देता है। तो भैया कितना गहरा कितना बड़ा छेद हुआ, हम उसको नापने के लिए अंदर गए, तो भैया इसीलिए यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो यानी कि ओवरऑल जो इंटीग्रेशन हम करते हैं उसका मतलब यही है, टोटल एरिया नापना, ठीक है। अब यहाँ पे लौटे आते हैं वापस से। तो देखो मैंने यहाँ पर दो दो सर्कल बना लिए। यहाँ पे कुछ ऐसी डिजाइन आएगी, एक सर्कल बाहर वाला, एक सर्कल अंदर वाला। बाहर वाले को मैंने कह दिया C, अंदर वाले को मैंने कह दिया C1, और रास्ता मैंने दे दिया पॉइंट AB और पॉइंट DC। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है, इतना समझ के बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। देखिए फिर मैंने यहाँ पे लिखा, देखो एज सेंटर, ए हमारा सेंटर है, ठीक। रेडियस R है, यहाँ पर R1 कह दी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बड़ी रेडियस मैंने R मान ली है, ठीक। आगे चलते हैं। देन बाई फिगर, बाई कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम। अब यहाँ पे हमारी जो सहायता करेगी वो कौन करेगी, कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम करेगी।
क्योंकि भैया हम कर क्या रहे हैं पहले वो समझो, दोबारा बार बार कह रहा हूँ भैया, हम कॉची इंटीग्रल फार्मूला प्रूफ कर रहे हैं। ये फार्मूला क्या करता है, हमें एनालिटिक फंक्शन का इंटीग्रेशन देता है। क्या देता है? एनालिटिक फंक्शन का इंटीग्रेशन देता है। और इंटीग्रेशन हमें क्या देता है? एरिया देता है। क्या देता है? एरिया। तो यहाँ पर देखो हम कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगाएंगे, यानी कि हमें सीधी सी बात है, कॉची इंटीग्रल थ्योरम हम कब लगाते हैं? याद है कि भूल गए? अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है, ठीक, किसी बंद कर्व के अलोंग में, तो उसका इंटीग्रेशन हमेशा जीरो होगा। ये काम वही तो करती है, तो भैया वही तो यहाँ पे यूज करना है हमें। हो गया, लो भैया, इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड बराबर जीरो है। हम यहाँ पे कॉची इंटीग्रल थ्योरम का इस तरह से उपयोग करेंगे। ठीक, तो चलो भैया इसका पहले इंटीग्रेशन निकाल लो। अब देखो, जब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, यानी कि हम इसका एरिया नापेंगे, तो हमें इसको भैया टुकड़े टुकड़ों में एरिया निकलेगा इसका। कैसा निकलेगा? टुकड़े टुकड़ों में। देखो ऐसे, देखो ऐसा निकलेगा। पहले हम क्या करेंगे, इस बाहर वाले को नापेंगे, सी को, फिर हम अंदर जाएंगे, यहाँ पर लाइन इंटीग्रेशन होगा। फीलिंग करना, पहले बता दे रहा हूँ पहले ही। पहले हम क्या करेंगे, इस बाहर वाले सर्कल को नापेंगे, फिर हम अंदर जाएंगे, लाइन इंटीग्रेशन होगा, फिर हम अंदर वाले सर्कल को नापेंगे, फिर हम दोबारा बाहर आएंगे, फिर दोबारा लाइन इंटीग्रेशन होगा। तो इस इंटीग्रेशन को कुछ इस तरह से टुकड़े टुकड़ों में विभाजित करना पड़ा है, तब जाकर के ये अच्छे से पूरा नप पाएगा। फीलिंग करना। चलो भैया शुरुआत करते हैं, बहुत देर होगी बोलते बोलते। देखो पहले हम क्या कर रहे हैं, देखो देखो, पहले झुकाए हम इस बाहर वाले को नाप रहे हैं। बाहर वाले सर्कल का नाम क्या है? सी। तो देखो इंटीग्रेशन सी, फीलिंग करना, ठीक है, एफ जेड डी जेड। बहुत बढ़िया, हमने यहाँ से नापना शुरू किया, हम यहाँ तक आ गए। ठीक, अब अंदर घुस रहे हैं। कहाँ घुस रहे हैं? अंदर। तो भैया लाइन पे चलना पड़ेगा, लाइन पे भैया लाइन इंटीग्रेशन होगा। वो एफ में कहानी आती है, नहीं पता था, अब पता चल गया होगा। अंदर घुस रहे हैं, प्लस ए से बी पे जा रहे हैं, एफ एक्स डी एक्स, संग के संग समझते रहे ना। अंदर घुसे, अब हम इस सर्कल को नापेंगे। तो फीलिंग करना, हमने जो बाहर वाला सर्कल नापा है उसमें हम ऐसे चले थे, अंदर वाले में ऐसे चलना पड़ रहा है, यानी कि उल्टा चल रहे हैं। तो माइनस लगा दो भैया, लो लग गया माइनस। इंटीग्रेशन जो करके चल रहे हैं भैया, ठीक, कौन से सर्कल के अलोंग चल रहे हैं? C1 के। तो C1 सर्कल के अलोंग चल रहे हैं, एफ जेड डी जेड। ठीक, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ नीचे बोल लगा लो भैया जेड माइनस ए। ठीक है भैया, नीचे यहाँ और लगा लो का जेड माइनस है, चूंकि हमने जो फंक्शन माना है वो उसकी शक्ल पूरी ऐसी है। कैसी है? एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए जैसी है। तो जो के नीचे क्या मान लो? जेड माइनस ए मान लो। ठीक, यानी कि हम जो कहा चल चल के हम यहाँ पे आए गए। फीलिंग करते रहना। अब फिर दोबारा बाहर निकलेंगे, जन तक पूरे जो तो नापना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे हम कैसे हो सकते सीधे, अब कैसे चलेंगे? उल्टे। तो न्यू फिर क्या आएगा? न्यू माइनस आएगा। इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन है, ठीक है, डी सी। लाइन इंटीग्रेशन में हमेशा क्या आता है? एफ एक्स आता है, एफ एक्स डी एक्स। तो भैया जे जो आया है, जे क्या है मालूम है? इस पूरे बंद फंक्शन का इंटीग्रेशन आया है। क्या आया? ये इस पूरे बंद फंक्शन का इंटीग्रेशन। मैंने बहुत ज़्यादा जूम किया, तो भैया इस पूरे फंक्शन को इंटीग्रेशन, इस पूरे बंद कर्व का इंटीग्रेशन टुकड़े टुकड़ों में नापेंगे, एक एक दीवार का एरिया नापते हुए, एक एक दीवार को नापते हुए अंदर ऐसे करके पूरा नापेगा ये टोटल आया। ये क्या आया? इस पूरे बंद फंक्शन का इंटीग्रेशन आया। अब यहाँ पे कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्या कहती है? अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो भैया किसी भी कंटूर के अलोंग में, तो उस पूरे का जो इंटीग्रेशन आएगा बंद का, वो जीरो आएगा। तो भैया इसके बराबर रखेंगे क्या? जीरो। नो का मज़ा आया। इस छोटे से एफ जेड को इतना बड़ा खींच के रख दिया मैंने। यानी कि जो चीज़ हम हवा में करते थे डायरेक्टली, वो अगर जूम करके देखोगे भैया, अगर उसी में सिंगुलरिटी मिल रही है, तो ऐसे करके हम एक एक दीवार को नापते हुए तब जाकर के हमें जितना बड़ा इंटीग्रेशन नपेगा। अब वो किसके बराबर होगा? जीरो के। क्यों होगा? क्योंकि भैया यहाँ पे हमने लगाई है क्या? कॉची इंटीग्रल थ्योरम। वो हमसे कहती है, क्या कहती है? अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है किसी क्लोज्ड कंटूर के अलोंग में, ये क्लोज हो गया, फीलिंग करो, देखो ये क्लोज है, यहाँ से बंद। कभी छल्ला खाया है क्रैक्स? उसमें देखा होगा, यहाँ से थोड़ा सा काट दो कैंची से, तब भी तो एक क्लोज ही रहता है। वो मोटाई देखो, इसकी मोटाई इस तरह से क्लोज है ये। और ये मैंने अंदर को भेजा है ना, थोड़ा सा रास्ता बनाइए, बिल्कुल नगण्य रास्ता है, ये पूरा क्लोज माना जाएगा ये। ठीक है, इसीलिए भैया यहाँ पे बराबर जीरो मैंने रखा है। आगे चलते हैं, देखो अब फीलिंग करवाऊंगा प्यार से, इधर समझो, एफ एक्स डी एक्स ए बी। इधर देखो, हम लाइन इंडिकेशन में इतना चलेंगे, कितना चलेंगे? इतना चलेंगे, उतना ही इसमें चलेंगे कि नहीं चलेंगे? लेकिन ये इधर है, ये इधर है, यानी कि प्लस माइनस का है, यानी कि करक कट जाएगा ये एरिया, ये बराबर आएगी। ये चीज़ बराबर है कि नहीं? देखो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है बिल्कुल, लेकिन केवल यहाँ ऐसे और यहाँ ऐसे है, दिशा का डिफरेंस है। तो प्लस माइनस आगे ये चीज़ के आंसर बराबर आएंगे, इसलिए भैया लो मैंने ये काट डाला। अब केवल ये बचा और ये बचा। अब कहानी इसमें रह गई है, देखिएगा क्या बचा। अब इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। ठीक, इसको माइनस को बराबर में भेज दें, प्लस का हो जाएगा ये। इंटीग्रेशन C1 एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। बहुत बढ़िया।
अब मैं क्या कर रहा हूँ भैया, यहाँ पे एफ ए जोड़ रहा हूँ और एफ ए घटा रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा अब मैं यहाँ पे जो कुछ भी करूँगा वो सब चालाकी होगी। चालाकी क्यों होगी? क्योंकि भैया हमें आंसर कैसे लेके आना है, आंसर में लेके आना है इस टाइप का, जो हमने फॉर्मूला कल निकाला था ना इंटीग्रेशन वाला, वो हमें आंसर वैसा चाहिए। तो अब मैं सारी क्रियाकलाप जो कर रहा हूँ भैया वो सब चीज़ चालाकी कर रहा हूँ ताकि हमारा आंसर मैच हो जाए। हैंस प्रूव है ना जी थ्योरम। देखिएगा एफ जेड प्लस एफ ए माइनस एफ ए अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड, ठीक। आगे चलते हैं, देखिएगा इस थोड़ा सा रफ करता हूँ, ठीक है। देखिएगा इंटीग्रेशन C1 एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, इसके साथ मैंने ले लिया क्या, एफ ए, ठीक है, प्लस एफ ए अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, ठीक। देखिएगा भैया देखो इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान के रोक दो। अब मैं दोबारा लौट के यहीं पे आता हूँ, ठीक। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इन सर्कल बी सी, इस BC सर्कल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इस BC सर्कल की। तो देखो भैया इसके लिए जो सर्कल की इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगी, याद है कि भूल गए? मॉड ऑफ जेड माइनस ए बराबर आर, ऐसी बनती थी कि नहीं बनती थी? यहाँ पे जो पॉइंट सेंटर ए है इसका रेडियस कितनी है, आर, ठीक है। यहाँ पे आर ही कर लो, आर वन कर लिया था, आर ही कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं तो देखो भैया कितना मिलेगा, देखो मॉड ले लो चारों तरफ, तो जेड माइनस ए बराबर क्या मिलेगा, आर ई की पावर आई थीटा। अब ये मत कहना ये चीज़ कैसे आती है, मैंने लेक्चर नंबर 1 में सी आपको सब चीज़ सिखा दी है, ठीक है। तो जेड बराबर ए प्लस आर ई की पावर आई थीटा, ठीक। बहुत अच्छे, देखो हमारा जेड की वैल्यू निकल आई। अब डी जेड की बचेंगे तो क्या करेंगे, इसका एक बार डिफरेंशियल कर दो, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, डी जेड बराबर ए का हो जाएगा 0 आर ई की पावर आई थीटा इंटू आई डी थीटा। लो भैया हमारी डी जेड की वैल्यू भी आ गई। नाउ फ्रॉम 1, ठीक है भैया। तो देखो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है। हम पहले इस पार्ट को उठाते हैं, एफ जेड माइनस का एफ ए अपॉन जेड माइनस ए डी जेड बराबर इंटीग्रेशन। ऑफ फीलिंग करना भैया प्यार से, अब इसमें लिमिट आएगी। देखो भैया देखो 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 सर्कल है ये, ठीक। यहाँ से चले 0 से लौट करके आ गए, सर्कल पूरा कितने का बनता है, 2 पाई का बनता है भैया कि नहीं बनता है? शुरू कहाँ से किया था, यहाँ से, तो भैया यहाँ पे लौट के वापस आ गए, यानी कि 0 से 2 पाई। लिमिट कहाँ से लेंगे, 0 से 2 पाई। हमेशा याद रखना भैया सर्कल में लिमिट हमेशा कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, 0 से 2 पाई, ठीक। आगे चलो, अब देखो एफ जेड, एफ बना रहने दो, जेड का वैल्यू कितना है, ए प्लस आर ई की पावर आई थीटा माइनस का एफ ए अपॉन जेड माइनस ए। फीलिंग करो, जेड का वैल्यू ये है, जहाँ मत ए और घटाया तो ए तक कट जाएगी, आर ई की पावर आई थीटा, ठीक, इंटू डी जेड। डी जेड का वैल्यू कितना है भैया, डी जेड का हमारे पास वैल्यू है वो जेरा आर आई ई की पावर आई थीटा इंटू डी थीटा। आर ई की पावर आई थीटा ये कैंसिल हो गया, ठीक। आगे चलते हैं, देखो भैया, ठीक है। अब आगे चलें। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ है, क्या, आर टेंड्स टू 0, रेडियस कितनी है, 0, यानी कि आर बराबर 0 लेते हैं यहाँ पे आप, ठीक है। देखिएगा इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, यहाँ पर जैसे ही मैंने आर बराबर 0 किया, यहाँ पे मुझे मिला एफ ए, ठीक, एफ ए, उसमें से आई में से कॉमन लेके बाहर कर लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मुझे कितना मिला, एफ ए माइनस एफ ए, नीचे सब कुछ कट चुका है, इंटू डी थीटा। लो भैया जी आ गया 0, एफ में से एफ ए गया 0, सब चीज़ हो गई 0, तो ओवरऑल हमारा इसका वैल्यू कितना आया, 0 आया। एफ जेड माइनस एफ ए अपॉन जेड माइनस ए बराबर 0। लो भैया 0 आ गया, रिलैक्स मिला थोड़ा सा। अगर मैथमेटिक्स में कहीं 0 मिल जाता तो बड़ा अच्छा फील होता है, ठीक। पहला 0 आ गई, अच्छा लग रहा है। अब दूसरे रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा। देखिए भाई दूसरा रिजल्ट क्या है, इंटीग्रेशन एफ ए अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, ठीक। आगे चलते हैं, इंटीग्रेशन एफ ए अपॉन जेड की वैल्यू डाल दो फटाफट से, यहाँ पे कितनी है, ये रही, जेड माइनस ए की वैल्यू कितनी टोटल, आर ई की पावर आई थीटा इंटू डी जेड की वैल्यू कितनी है भैया, आई आर ई की पावर आई थीटा इंटू डी थीटा। इससे ये चीज़ कैंसिल, एफ ए कॉन्स्टेंट है, एफ ए को बाहर रखते हैं। और भैया यहाँ पे भी लिमिट कितनी आएगी, 0 से 2 पाई आएगी, कितनी आएगी, 0 से 2 पाई, क्योंकि भैया हम सर्कल के अलॉन्ग में चल रहे हैं, यहाँ पे सर्कल के अलॉन्ग में चल रहे हैं, ठीक। 0 से 2 पाई। आगे चलते हैं, बाहर आ गया, अंदर बचा है, ये बचा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, देखो यहाँ पे सब चीज़ कट गई, यहाँ पे केवल क्या बचा, कुछ नहीं बचा, यहाँ पर तो डी थीटा बचा। अब देखो भैया यहाँ पे 1 है तो इंटीग्रेशन 1 का क्या होता है, एक्स, लेकिन यहाँ पर काय के रिस्पेक्ट में हो रहा है, थीटा के में, तो कितना आएगा, थीटा, तो कितना आएगा भैया, यहाँ पे आएगा आपका आई तो बची गया, आई इंटू एफ ए, और इंटीग्रेशन क्या आएगा, थीटा, लिमिट आएगी 0 से कहाँ तक, 0 से
2 पाई। भैया यहाँ पर लगाते हैं टेकिंग लिमिट, देखो कितना आएगा यहाँ पर लिमिट टेक करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 पाई, 0 से 0 हो जाएगा, 2 पाई आई एफ ए आएगा। कितना आएगा यहाँ पे भैया, तो लो इंटीग्रेशन आ गया आपका एफ ए अपॉन जेड माइनस ए डी जेड बराबर 2 पाई आई एफ ए। बहुत नज़दीक अपने आंसर के, ठीक। और ये जो सारी कहानी है ये किसके बराबर चल रही थी भैया, ये सारी कहानी चल रही थी बराबर किसके, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड के बराबर ये सारी कहानी चल रही थी, ठीक। कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला से हम ये सब करके आए थे। नाउ इन सारी वैल्यूज को बराबर से इक्वेशन 1 में डालते हैं और आगे अपना आंसर, ठीक। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो देखो भैया एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड बराबर इसकी वैल्यू हो गई 0 प्लस इसकी वैल्यू आई हमारी कितनी 2 पाई आई इंटू एफ ए। लो भैया आ गया अपना आंसर, एकदम सटीक, एकदम प्यारा प्यारा आंसर आया है। तो एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड बराबर 2 पाई आई एफ ए। को मज़ा आया, हमने कल इसी फॉर्मूले की सहायता से कितने क्वेश्चंस किए थे भैया, ये फॉर्मूला प्रूव होकर के आ चुका है। देख रहे हो कितना मस्त प्रूफ है इसका, अगर बुक में ढूंढोगे इतनी टफ लैंग्वेज है, धुआं हो जाएगा आप सभी का, ना तो इमेजिन कर पाओगे ना इसको याद रख पाओगे। आई थिंक मैंने बखूबी प्रयास किया आपको समझाने का, अगर फिर भी कहीं कोई कमी रह जाती है तो मैं इंप्रूवमेंट करूँगा, नीचे एक बार कमेंट करके ज़रूर बता के जाएँ बस, ठीक है। अगर नहीं हो तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है भैया और बॉयज़ के लिए ग्रुप अलग है, जाको ऐसे करके लिख लो भैया, ठीक है। और लगा करके जो हमारी डिजाइन थी वहाँ से मैच करा जा रहे हैं। एफ ए बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 1/2 पाई आई, ठीक, इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। मज़ा आया प्रूफ में, अच्छा लग रहा है प्रूफ, ठीक है। अब देखो भैया इसी का एक और सेकंड प्रूफ है, यहीं से निकल करके आएगा, तुरंत कर देंगे जाए हम। यानी कि हमने कल हम 2 फार्मूले पढ़े थे, कौन से वाले, एक तो पढ़ा था हमने सिंपल पोल के लिए, एक पढ़ा था हमने पोल ऑफ ऑर्डर n+1 के लिए, जिसको डेरिवेटिव फार्मूला भी बोलते हैं, पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। डेरिवेटिव फार्मूला भी पूछा जाता है, ठीक है। तो भैया यहीं से इसको अभी प्रूफ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इसको हम रफ कर दो, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए, देखिएगा। तो देखिए भैया कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला में हमने कल 2 फार्मूले पढ़े थे, एक तो पढ़ा था सिंपल पोल के लिए ये वाला, एक पढ़ा था हमने भैया पोल ऑफ ऑर्डर n+1 के लिए, उसको भैया एक और भाषा में डेरिवेटिव फार्मूला फॉर एनालिटिक फंक्शन भी बोलते हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। बिल्कुल छोटा सा है, जो चीज़ हमने यहाँ पे प्रूफ की है ना उसी में से निकल करके ये भी बना हुआ है। देखो कैसे करेंगे, हम ये चीज़ जानते हैं, हमने अभी भी प्रूफ करी है, 2 पाई आई एफ ए बराबर इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड, कुछ नहीं करना है, इसी का भैया डिफरेंशियल करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ, ठीक है। देखिएगा मैंने इसका डिफरेंशियल एक बार किया ए के रेस्पेक्ट में, देखो 2 पाई आई हो गया, इसका हो गया एफ डैश ए, यहाँ पर फैक्टोरियल 1 आगे आया, क्यों आया ऐसा समझो। यहाँ देखो 1/x जैसा रोल अदा होगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर n का क्या होता है n x की पावर n माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पे जो पावर बन रही है वो बनेगी माइनस का 1, लेकिन इस थ्योरम के लिए हमेशा प्लस का लेंगे, ठीक है। तो 1 आगे आएगा यानी कि माइनस का 1 आगे आएगा, तो उस -1 को हमेशा क्या मिलेंगे +1 मिलेंगे। यहाँ पर मैंने लगा दिया फैक्टोरियल 1 और नीचे जाके वापस कितनी हो जाएगी पावर 2 हो जाएगी। डिफरेंशियल करना तो जानते होगे, आगे चलते हैं। नाउ अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या मिलेगा देखो 2 पाई आई एफ डबल डैश ए मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे पावर 2 है, ये 2 ऊपर जाएगी माइनस की होगी, फिर आगे आएगी, ठीक है। फिर नीचे यहाँ पे कितनी जाएगी 3, तो 2 आगे आएगी माइनस की, उसको हमेशा क्या मिलेंगे प्लस मिलेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2 एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर 3 डी जेड, ठीक। अगेन दोबारा कर लो तो क्या मिलेगा देखो 2 पाई आई एफ ट्रिपल डैश ए बराबर, अब ये क्या 3 आगे आ जाएगा तो फैक्टोरियल 3 इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर 4 एफ जेड सॉरी डी जेड, ठीक। ऐसे ही करते चले गए, अब n बार कर रहे हैं डिफरेंशियल, nth टाइम डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू ए। अब ध्यान से देखना भैया, जब मैं इसका डिफरेंशियल n बार करूंगा तो यहाँ पे n बार होगा 2 पाई आई एफ एन ए बराबर, ठीक है भैया। देखो यहाँ पे देखो फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, ऐसी n बार करूंगा तो फैक्टोरियल n आ जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं, इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर, देखना इधर देखो प्यार से, एक बार की पावर 2 हो गई, एक बढ़ गई पावर, 2 बार की पावर 3 हो गई, पावर 1 बढ़ गई, यानी कि हर में 1 बढ़ रही है, तो n में करेंगे तो उसमें भी तो 1 बढ़ेगी, तो n+1 डी जेड। देखो मजा आया फुल फीलिंग के संग भैया, दूसरा फॉर्मूला अभी बड़े आसानी से प्रूव हो गया। मैंने कही ना जेई फॉर्मूला ना टेढ़ा पड़ जाता है, बाकी सब चीज़ बिल्कुल ईजी है, यहीं से देखो दूसरा फॉर्मूला ही प्रूव करके आ चुका है, मज़ा आया,
ठीक है, अभी जाना नहीं है, एक लास्ट थ्योरम और रह गई है, बिल्कुल छोटी सी है, इतने में ही आ जाएगी। कॉचीज इनइक्वालिटी मोस्ट इंपोर्टेंट भैया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसीलिए मैंने ये तीनों थ्योरम एक संग कराई हैं। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट कर लो, जल्दी से इसको रफ करता हूँ। आइए बढ़ते हैं एक लास्ट थ्योरम की ओर और जल्दी से वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिए भैया, एक छोटी सी थ्योरम और रह गई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, कॉचीज इनइक्वालिटी पूछ ली जाती है 100%। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछी भी गई है। देखिए बहुत सिंपल सा, इसका ज़्यादा कोई खास डीपली लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखिए क्या है स्टेटमेंट इसका, देखिए क्या है, इफ़ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, अगर भैया एफ जेड कोई एनालिटिक फंक्शन है विद इन ए सर्कल सी। ठीक है, इसी तरह से एग्जांपल से समझ लेंगे इसको, कोई सर्कल सी है, उसके अलावा भैया एफ जेड क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन है। ठीक, जेड माइनस ए बराबर आर। ठीक है भैया, सर्कल की क्वेश्चन दे दी यहाँ पे, तो यहाँ पे हम सर्कल को कुछ इस तरह से बना लेते हैं। ठीक, सर्कल इसको ऐसे बनाते हैं, इसकी रेडियस उन्होंने दी है कैपिटल आर। ठीक, और ये भैया सर्कल की क्वेश्चन है, इसका सेंटर कितना हो गया, ए हो गया। ठीक है भैया, यहाँ पे कोई फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है, प्यार से समझना। ठीक है, एफ जेड हमारा कोई फंक्शन है, किसी सर्कल के अलोंग में एनालिटिक है, जिसका सेंटर ए है और रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। यदि मॉड ऑफ एफ जेड, यदि फंक्शन का मॉडुलस सर्कल पे ही उपस्थित किसी पॉइंट एम से लेस देन इक्वल टू हो। दोबारा समझो, यदि फंक्शन का मॉडुलस उस सर्कल पे ही उपस्थित किसी पॉइंट एम से लेस देन इक्वल टू हो, तब भैया ये चीज़ प्रूव करके लेके आओ, तब ये होता है फॉर्मूला क्या, मॉडुलस ऑफ एफ एन ए इज लेस देन इक्वल टू एम फैक्टोरियल एन अपॉन आर पावर एन। तो सिंपल सा देखिए क्या करेंगे, कि शकल देखो कैसी है, एफ एन ए टाइप की है, तो नाउ बाई कैसे करेंगे भैया, कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला से, कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। अब देखो भैया यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे भैया, देखो सिंपल सा है, इसकी शक्ल कैसी है, एफ एन ए वाली, यानी कि डेरिवेटिव फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, तो देखो भैया हमें यहाँ पे क्या चाहिए, मॉड चाहिए, तो मैंने क्या किया भैया, देखो टेकिंग मॉड ऑन बोथ दी साइड, भैया मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया, मॉड ले लिया। बहुत बढ़िया, आगे चले। अब देखो यहाँ पे देखो मॉड का मॉड रहा, अब मैंने क्या किया भैया, देखो यहाँ से अंदर मैंने मॉड घुसा दिया। हमेशा याद रखना, जब मॉड अंदर जाएगा तो हमेशा लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाता है। ठीक, ये मॉड यानी कि यहाँ से हट गया, अंदर वाले पर रह गया, ओनली यहाँ रह गया, जहाँ पे इंपोर्टेंट था मॉड केवल वहाँ रह गया, यहाँ से हट गया। ठीक, तो ध्यान रखना भैया, हमेशा जब मॉड हटता है हमेशा लेस देन इक्वल टू का साइन लगा देते हैं। ठीक, यहाँ से देखो आई भी गायब हो गई, क्यों, क्योंकि मॉड आई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। नहीं पता था, अब पता चल गया। आगे चलते हैं, मॉड एफ जेड बचा नीचे, जेड माइनस ए की पावर एन प्लस 1 बची इंटू मॉड डी जेड बचा। ठीक, अब देखो जैसे मैंने अभी किया था ना पीछे वाले फॉर्मूले के प्रूफ में, जेड बराबर ए प्लस आर ए की पावर आई थीटा, ये चीज़ जानते हो कैसे आई है, मैंने अभी पीछे भी निकाली थी, वहाँ से समझ लेना। यहाँ पर रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, तो यहाँ पे मैंने कैपिटल आर रखा है। ठीक, और देखो डी जेड की वैल्यू कितनी होगी, इसी का मैंने क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया, आर डी थीटा बची। ठीक है, मॉड भी ले लिया मैंने इसका। ठीक, आगे चलते हैं, इन्हीं वैल्यू को उठा करके मैंने इसमें डाल दिया। देखो मॉड लेस देन इक्वल टू अपॉन 2 पाई, यहाँ पर देखो हम पे एक और चीज़ है, क्या क्या चीज़ हम पे ये रही, एफ जेड का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू का के है, एम के है, तो यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया भैया, एम डाल दिया। ठीक, मॉड डी जेड की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आर डी थीटा है। नीचे देखो जेड माइनस ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, कैपिटल आर है, कितनी है भैया, कैपिटल आर है, इसकी पावर कितनी हो गई, एन प्लस 1 हो गई। ठीक, आगे चले फिर हम, जेड माइनस ए की वैल्यू यहाँ पे कैपिटल आर कैसे हो गई, हमारे पास जो जेड की वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ से जेड माइनस इधर जाएगा, यानी कि हमारे पास जो जेड की वैल्यू है वो है कितनी, आर ई की पावर आई थीटा। ठीक, यहाँ पे मॉड भी तो है, यहाँ पे मॉड भी तो लगा है, यहाँ पे मॉड लगा, तो देखो जेड मॉड जेड की वैल्यू कितनी होगी भैया, आर रहेगी, केवल कितनी रहेगी, आर, क्योंकि मॉड ऑफ ई की पावर आई थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक, यहाँ पे कितनी रहेगी, आर, यहाँ पे जैसे ही मैंने डाली तो आर की पावर कितनी होगी, एन प्लस 1 होगी। ठीक है, आगे चले फिर हम, यहाँ पे जो आर है उससे एक आर कट गई, यहाँ पे आर की पावर कितनी बची, एन बची, तो भैया यहाँ पे आर की पावर एन आ गई, अंदर कुछ नहीं बचा, केवल डी थीटा बचा, और लिमिट चलेगी 0 से 2 पाई, क्योंकि मैंने बताया है सर्कल में भैया लिमिट कहाँ से लेते हैं, 0 से 2 पाई तक, 0 से 2 पाई, यहाँ पे मैंने लिमिट ले ली। ठीक, सर्कल के अलावा इसका क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन, तो मैंने इंटीग्रेशन किया, डी थीटा का क्या आया, थीटा, लिमिट लाई 0 से 2 पाई, यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दी फटाफट से, देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, और भैया लो भैया आपकी थ्योरम जो का इनइक्वालिटी प्रूव करके आ चुकी है। तो आई होप आपको आज का काम थोड़ा समझ में आया हो, थोड़ा सा हाई लेवल का काम आज का चला था, लेकिन मैंने तब भी बखूबी कोशिश की कि आपको अपनेपन का एहसास रहे और कोई भी क्वेश्चन और कोई भी चीज़ आपके बाउंस होकर के ना आ जाए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो बस वीडियो समझ में आई हो तो एक लाइक कर जाना। अगर फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हो, गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है। अगर तब भी कोई बात कहना चाहते हो नीचे कमेंट करके ज़रूर जाना। तो बस मिलते हैं कल ऑन द सेम टाइम, तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय।